हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमने जून 18 का पेपर डिस्कस कर लिया था आपके साथ। आज हम एग्जामिनेशन में आपके एमकॉम के एग्जामिनेशन में जो कि अकाउंटिंग एंड फॉर मैनेजरियल डिसीजंस हैं, इसमें हम दिसंबर 18 का पेपर डिस्कस करेंगे। और बेसिकली अभी जो हम फिलहाल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बाकी थ्योरेटिकल के लिए आपकी कोई कमेंट आपकी तरफ से अभी आई नहीं है, तो फिर वो अभी हमने कैरी आउट नहीं किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 दिसंबर 2014 एंड 15 प्रिपेयर स्केड्यूल बनाना है आपको, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है ना। चलिए, बन जाएगा। तो अच्छा, यही क्वेश्चन है सिर्फ, और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है ना। जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस बना लेंगे तो 10 मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज बना लेंगे और एप्लीकेशन बना लेंगे तो 10 मार्क्स। ठीक है। तो टोटल हो गया 20 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना लेते हैं। उसमें आपको पता ही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी, और जो जो करंट असेट्स होता है और 2 साल दिए होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज हम देख लेते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। ठीक है। ये एक फॉर्मेट है। अब मैं आपको सिर्फ नाम लेता जाऊँगा, आप उसको इसी फॉर्मेट के अंदर प्लेस करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या रखिए, कैश एंड बैंक रखिए। 1,10,000 से 1,70,000 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, 60,000 रुपये पैसा बढ़ गया, तो प्लस 60,000 कर दीजिएगा चेंजेस में। उसी तरीके से डेटर्स, डेटर्स कितने हो गए, 1,60,000 के 1,50,000, मतलब पे हो गया, माइनस 10,000 कर दीजिए। फिर स्टॉक, आपका स्टॉक 85 से बढ़ गया, तो प्लस 20,000 कर दीजिए। तो नेट कितना आ गया आपका, ये 80 और 10 माइनस कर देंगे तो 70,000 आपका नेट आ जाता है। ठीक है। फिर लाइबिलिटीज़ में अगर कोई, हाँ लाइबिलिटीज़ में भी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,70,000 हो गए, पे कर दिया आपने, तो 30,000 से ये फेवरेबल हो गया, 30,000 फेवरेबल हो गया, उधर 80,000 फेवरेबल हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 1,10,000 रुपये। ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या निकल गया, आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। दूसरी बात हम करते हैं किसकी, सोर्सेज ऑफ फंड की। तो सोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सोर्सेज बना लीजिए, यहाँ पर आप एप्लीकेशन बना लीजिए। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर सब चीज़ें फिल कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपने 3 लाख 4 लाख हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने पैसा रेज किया है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल में लिख के 1 लाख लिख देंगे। ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर देखते तो 15,000 से 30,000 का हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा बढ़ गया, तो ये कितना हो गया आपका, 15,000 रुपये इधर आ जाएगा आपका। फिर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो मशीन 50,000 से 60,000 की हो गई, तो मशीन खरीदी है, 10,000 रुपये पे कर दिया। फर्नीचर 10,000 से 15,000 का हो गया, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर के 5,000 रुपये पे कर दिए। और बाकी आपका जो है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि हम देखिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए, पढ़ते रहना है हमारे को, कोई भी नोटिफिकेशन आ जाती है आपकी कि ठीक है आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़ना छोड़ देंगे, हमारे को पढ़ना कैरी आउट रखना है। From the following data are available from the records of a company: sales, variable cost, fixed cost. You are required to compute PV ratio, break even point and margin of safety at this level. फिर कह रहा है कि अगर आप सेल्स को बढ़ा दीजिए 10% से और सेल्स को घटा दीजिए, तो टोटल कितने मार्क्स का है फ्रेंड्स, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आपका पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30,000 अपॉन सेल कितनी है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, सेल कितनी है 60,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया हमारा 50%। तो पीवी रेशियो कितना आ गया आपका 50%। ठीक है जी। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमने निकाल दिया, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे को गिवन होगी 15,000, 15,000 डिवाइड बाई 50% कितना आ जाएगा आपका 30,000। तो ये आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है फ्रेंड्स, सेल्स में से आप जब ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देते हैं तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। 60,000 रुपये की सेल्स है, उसमें से 30,000 अगर आप माइनस कर देंगे जो कि ब्रेक इवन अभी हमने निकाला, तो टोटल आ जाएगी आपकी 30,000, ये हो जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द 10% इंक्रीज। अगर हम 10% इंक्रीज कर देते हैं मतलब 66,000 सेल कर देंगे,
और 10% डिक्रीज़ कर देंगे तो 54,000 सेल कर देंगे। तो रिस्पेक्टिवली अब सारी चीज़ें आप ये सारी कैरी आउट कर ही सकते हैं कि भाई अगर सेल 66,000 हो जाएगी तो सारी चीज़ें किस किस कॉरस्पॉन्डिंग से चेंज होगी, और अगर 10% डिक्रीज हो जाएगी तो किस तरीके से चेंज होगी। अब ये आप कर ही सकते हैं सॉल्व, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया है कि अगर अब आप पीवी रेशियो निकाल देंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट वेरियांस, लेबर रेट वेरियांस और लेबर एफिशिएंसी वेरियांस। 3 चीज़ें हमारे को निकाल कर चलनी है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, लेबर कॉस्ट वेरियांस निकाल लेते हैं। देखिए इस फ्रेंड्स इसमें आपको फॉर्मूलेज कुछ जो होते हैं वो पता होने चाहिए, बेसिक उसकी कॉस्ट भी, कि भाई लेबर कॉस्ट वेरियांस मतलब हमने क्या सोचा था कॉस्ट और हमारी क्या एक्चुअल कॉस्ट लगी है, ठीक है। तो अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी सोची थी हमने, पहले तो एक्चुअल लिख लो कि भाई 2400 रुपये तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट हुई है, और हमने सोची कितनी थी। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पढ़वाऊँ तो आपने कहा था भाई 50 पैसे देंगे पर घंटे के, काम 10 घंटे करना है और यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करनी है 500। तो 500 इंटू 10 इंटू 0.50, 5000, 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2500 रुपये। हमारी 2500 कॉस्ट इनकर होनी चाहिए थी, 2400 इनकर हुई, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये का कॉस्ट कम हुई, तो ये क्या हो गया हमारा फेवरेबल हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आपका लेबर रेट वेरियांस। रेट वेरियांस क्या होता है सर, देखिए हमने कहा था 50 पैसे देने के लिए, अब आपने एक्चुअली कितना दिया वो देखना है हमारे को। तो कैसे निकालेंगे सर, 6000 घंटे काम किया, उनका हमने 2400 रुपये दिया, 2400 रुपये दिया 6000 घंटे काम का, तो ये कितना रुपये हो गया, 0.40 पैसा पर घंटे। तो सर अगर हमने कहा था 50 पैसा देना है, हमने दिया 40 पैसा, और हमारे स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे 6000 घंटे, तो हमने कितना फ़ायदा कर दिया, टोटल 600 का फ़ायदा कर दिया, ठीक है। चलिए सर एफिशिएंसी वेरिएंस, मतलब सर एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या मतलब होता है कि हमने कितने घंटे सोचे थे कि भाई 500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जानी चाहिए 10 घंटे के हिसाब से, तो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए थी 10 घंटे के हिसाब से, तो 5000 घंटे लगने चाहिए थे, पर लग कितने गए, 6000 घंटे लग गए, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट कितना था हमारा 0.50 के हिसाब से, तो कितना हमने घंटे फालतू ले लिए, 500 एक तरीके से फालतू हो गया, तो ये आपका एडवर्स हो गया क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। भाई 5000 घंटे लगने चाहिए थे, आपने 6000 घंटे लगा दिए, तो ये कितना हो गया आपका 500 एडवर्स हो गया, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स यही था, और आई थिंक हमारा, हाँ बस ये इसका हिंदी में दे रखा है आपको। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम से देख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो मैंने आपको वैसे हिंदी में ही समझाया है जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो अगर आप फॉर्मूला, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप अब कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्टैंडर्ड, अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड 5000, एक्चुअल 6000 इंटू 0.50, इस तरीके से हमने करके निकाल लिया। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी 7 7 14, 14 और 6 20, तो टोटल हमने 60 मार्क्स कवर कर लिए इस वीडियो में भी, ठीक है ना। दिसंबर 18 एग्जामिनेशन का हमने 60 मार्क्स कवर कर लिया। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, अगर आप चाहते हैं तो डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब फ्रेंड्स हमारी तरफ से ये दिसंबर 18 पेपर मेरी तरफ से न्यूमेरिकल पोर्शन का कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रेंड्स जून 19 के पेपर को डिस्कस कर लेंगे। देखिए पुराने पेपर डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, जो भी अगर क्वेश्चन अगर आपका बनता होगा नया तो वो भी बन सकता है, हम उसको चीज़ें कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।